जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम रेगुलर आप लोगों के बेसिस पे जैसे हो रहा है, बिल्कुल जो है आज का भी पेपर बिल्कुल सेम टू सेम आने वाला है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जिस तरीके के प्रश्न आपके अब तक जो है 2 दिनों में पूछे गए हैं, 6 शिफ्टों में, मतलब 3 और 4 अगस्त को जो आप लोगों का पेपर हुआ है आरआरबी ग्रुप डी का, उसमें मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न आए हैं, मैंने उसी के आधार पे ये क्लास आप लोगों के लिए जो है जितना भी मेरे दोस्त अब एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, 6 अगस्त या जो है 9 अगस्त या जो है 10 अगस्त या 11 अगस्त वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो इस क्लास को देख लें। 100% क्योंकि आपके एग्ज़ाम हॉल में जो प्रश्न हैं आरआरबी ग्रुप डी के, ठीक है, वो यहीं से फँसने वाले हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी वाले, आप समझ लो कि जिस तरीके के आज प्रश्न आए हैं 3 और 4, और आज का भी पेपर जो है, जो भी मेरे दोस्त फर्स्ट शिफ्ट वाले तो चले गए हैं, 5 अगस्त वाले जितने भी मेरे दोस्त अभी बाकी हैं जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जाने वाले हैं, वो इस क्लास को अंत तक देख लेना। क्योंकि मैथ रीजनिंग में जो 55 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ये 55/55 आप करके आओगे, क्योंकि सेम पैटर्न पे प्रश्न यहीं से फंसने वाले हैं। तो चलिएगा किस तरीके के किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, हम यहाँ पे उन्हीं तरीके के प्रश्नों को कर लेते हैं, और मुझे लगता है करने के बाद से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो चलिएगा, सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास के हर एक प्रश्न को देखना है। मैथ और रीजनिंग ये पूरे के पूरे नंबर दिला के जाएगा क्लास। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि जितने भी मेरे दोस्त हो जो अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों से कहा है कि जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, हम डेली ही शाम में आप लोगों के लिए स्पेशल रामबाण प्रश्नों के साथ 8 पीएम पे क्लास ला रहे हैं, ठीक है। और उन सारे प्रश्नों को कर लेते हैं जहाँ से प्रश्न पूछा गया हो। तो बिल्कुल पैटर्न बदलने वाला नहीं है, सेम टू सेम यही पैटर्न आपके जो है आरआरबी ग्रुप डी का चलता रहेगा एग्जाम तक। अब देखिएगा, पहला प्रश्न है रीजनिंग का कि कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। मतलब हमारा अगला जो पद है वो कौन सा होने वाला है। सिंपल तरीके से मैं आप लोगों से कह दूं कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये समझ लो कि आप एग्जाम हॉल में हो और कॉपी और कलम के साथ मेरे साथ हर एक प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करो। जितने भी मेरे दोस्त हो, सारे के सारे इन प्रश्नों को मेरे साथ अगर सॉल्व करोगे तो 100% आप एग्जाम हॉल में पूरे के पूरे नंबर ला के लाओगे। अब देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है। पहला अक्षर अगर हम चेक कर ले, यहाँ पे जेड लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे आर, यहाँ पे एन। तो अगला पर देखिए, ये होता है 26 पे, ये होता है 22 पे, ये होता है 18 पे, ये होता है 14 पे। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि इसमें किया क्या है कि हर बार यहाँ से 4 माइनस किया है, यहाँ से हर बार 4 माइनस किया है। आप भी 4 माइनस कर लो, ये आ जाएगा 10। 10 पे कौन सा अक्षर होता है? जे। मतलब ये तो दोनों गलत, तो जे वाला दो तो अक्षर है, अर्थात अब जो है हमें यहाँ पे ये दोनों तो गलत है। अब देख लो 50 49 क्या बीच में आने वाला, 122, यहाँ पे हो गया 101, मतलब 21 माइनस कर दिया। यहाँ पे हो गया 82, मतलब 19 माइनस कर दिया। इसके आगे यहाँ पे 65, यानी कि माइनस का 17 किया है। तो इसके आगे आप जाओगे तो कितना माइनस करोगे? 15। 21 में से 2 माइनस किया है, फिर 2, तो फिर 2 कम कर दो यहाँ से। अब आप देख लो, में से 15 जाएगा, यहाँ पे आएगा 50। ये 50 से स्टार्ट होने वाला हमारा केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए है। तो आप गलती नहीं करोगे, मुझे लगता है कि आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर लोगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये गणित का प्रश्न है, स्टार लगा लो। सरलीकरण से हर एक शिफ्ट में 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं डेली।
तो आपके भी एग्जाम हॉल में बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न रहेगा, क्योंकि रेलवे का पैटर्न होता है सेम टू सेम, वही पैटर्न पर रेलवे जो है शुरू से अंत तक प्रश्नों को कराती है। तो दो प्रश्न तो आपको भी देना है यहाँ पे एग्जाम हॉल में। तो इसमें बोडमॉस का नियम लगाना होता है, सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और अंत में घटाते हैं। यही लॉजिक आपको फॉलो करना होता है, तो आप भी वही कर लो। यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा तो यहाँ पे लिखा है गुणा, ये तो अलग है, तो छचा का 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 है तो 6 रखो, फिर गुणे। ये 8 में से 5 घटाओगे 3, और 3 का क्या करना है आपको वर्ग, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा। फिर भागे है तो भागे, फिर 3 है तो 3, गुणे है तो गुणे, 9 है तो 9। तो सबसे पहले मैंने बताया भाग देना है, तो यहाँ से भाग दे दो, 3 तरीका 9 अर्थात 3 आएगा। तो 36 प्लस का ये कितना हो जाएगा, न न क्षेत्री 18 गुणे 9, 36 प्लस 18 नवा 162, और ये हो जाएगा आपका 6 2 8, और ये 19, आपका जो है 198 बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है अब जो है आप ऐसे प्रश्न को आसानी से कर लोगे, गलती नहीं करोगे किसी भी एंगल से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, स्टार लगा लो भाई साहब, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जीप 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और अगली जो है 32 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर की चाल से तय करती है, इसकी औसत चाल हमें बताना है। अच्छा जी, अब देखिएगा यहाँ पे समझिएगा सभी लोग कि इसमें हुआ क्या है कि औसत चाल पूरा एवरेज हमें निकालना है। तो मैं फिर कह रहा हूँ यार, अगर आपको लगता है और आप अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप लोग का एग्ज़ाम किसी भी दिन हो, आप मेरे से जुड़ जाओ क्लास को लाइक करके। यहाँ पे 100% आपको वो प्रश्न कराया जा रहा है जो 2026 का पैटर्न है, जिस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं टॉपिकों को हम कवर करा रहे हैं, और बिल्कुल इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसी के आधार पर प्रश्न बन रहा है। आप जाओगे एग्जाम हॉल में, 100% आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। देखिए औसत चाल अगर हम निकालने जाएंगे, तो चाल बराबर होता है टोटल दूरी। दूरी हमें कितना है यहाँ पे 80 किलोमीटर, और यहाँ पे कितना है 32 किलोमीटर, तो ये 8 3 11 112, और समय कितना लगा है, समय देख लो। औसत औसत बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय, तो 40 के पहाड़ में 80, 2 घंटा लगेगा जाने में, 32 के पहाड़ा में 2 घंटा लगेगा, तो ये हो जाएगा 112/4। यहाँ से काट दो, कितना हो जाएगा, 4 2 8, 4 8 32, 28 किलोमीटर पर आवर। ये जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। आपको फॉर्मूले अगर याद हैं तो आप आसानी से मैथ के प्रश्नों को कर सकते हो, बहुत बहुत इजी आप कह सकते हो। अगर फॉर्मूले थोड़ा बहुत नहीं याद है तो फिर थोड़े बहुत आपको प्रॉब्लम होंगे, पर जो मैं सिखा रहा हूँ उसको कर लेते हो तो फॉर्मूले की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। श्रृंखला श्रेणी से तो प्रश्न आप लोगों को जो है हर एक शिफ्ट में पूछा गया, किसी में दो भी पूछ दिया है और किसी किसी में एक एक पूछा गया, ठीक है। तो मतलब एक तो तय है, एक तो 100% तय है कि श्रृंखला से पूछा जाएगा, किसी किसी शिफ्ट में दो दो पूछा गया है, ठीक है। और होता बहुत ईजी है ये भी प्रश्न, श्रृंखला वाले प्रश्न आपके एग्जाम में कोई हार्ड नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से लिखा गया है 88, 86 से 88 कब होगा, जब 2 प्लस करोगे। 88 से 92 कब होगा, जब 4 प्लस करोगे। 92 से 100 कब होगा, जब 8 प्लस करोगे। और 100 से 116 मतलब 16 प्लस कर दिया, मतलब बहुत ईजी था ये। देखो हर बार दो गुना किया हुआ है, हर बार दो गुना किया हुआ है, तो अब भी दो गुना कर दो। 16 दूना 32, अर्थात यहाँ पे 32 को हम करेंगे तो 6 2 8, और 11 3 14, 148 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में इंक्स को जो है ये और नियर को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एन को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिएगा रीजनिंग का एक नया पैटर्न बना हुआ है, और सबसे इजी यही प्रश्न होता है। अगर आप
मेरे क्लास को देखे होंगे तो मुझे लगता है कि आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को मेरे से पहले कर लोगे। और जितने भी मेरे दोस्त मेरे से क्लास करके गए हैं रीजनिंग और मैथ में, मुझे नहीं लगता है कि एक भी गलत तो कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं जितने भी मेरे दोस्त। जो मैथ रीजनिंग का प्रॉब्लम था उन लोगों का, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया। और आगामी दिनों में ये डेली क्लास हम सुबह के जो है अब 10 AM पे कराएंगे, ठीक है। सुबह के 10 AM पे जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनको भी दिक्कत है मैथ रीजनिंग में, और आप चाहते हैं कि आधा जो 55 नंबर आधे से अधिक जो क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के है उसको सॉल्व करना, तो बिल्कुल आप डेली क्लास को कर लीजिए, ठीक है। देखिए, इसको बनाने का तरीका बहुत ईजी होता है, आप इसे उतार लेना रफ पे, ठीक है। ये जो लिखा गया है इसको आप लिख लो, और यहाँ पे दिया गया है इसको लिख लो NEAR, नियर को। और यहाँ पे कितना है आप इसको लिख लो। अब यहाँ पे कह रहा है एन का वैल्यू बताओ, तो इधर एन हम देख रहे हैं दोनों में है, तो इधर भी कॉमन कर लो, ये 8 दोनों में है, तो बिल्कुल ही आसानी से आप कर सकते थे, और मुझे लगता है आपने कर भी लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सुनील और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात जो है यहाँ पे दिया गया है। अब से जो है 25 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा, तो सुनील की वर्तमान आयु क्या है। देख लो, आयु से रिलेटेड भी प्रश्न आप लोग को हर एक दिन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। तो आयु वाले प्रश्न भी बहुत इजी होते हैं, थोड़े से कैलकुलेशन होता है पर आप आसानी से कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से ध्यानपूर्वक देखना, इसने कहा है कि सुनील और श्याम है, इनकी आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, तो हम अनुपात बना लेंगे 3x बटा यहाँ पे 4x अनुपात में हो गया। इसने कहा कि जो है 25 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 25 जोड़ देंगे और यहाँ पे भी 25 जोड़ देंगे, बराबर में ये आ जाएगा कितना आपका 8/9, 8/9 हो गया, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुणा कर लो, तिरछा तिरछी यहाँ से गुणा करोगे, ये 9 का गुणा ऊपर में जाएगा, 29 27x प्लस 25 9, 25 9 कितना होता है 225, बराबर यहाँ पे 8 के पहाड़े में इससे गुणा करो, 8 चौका 32, और 8 के पहाड़े में 25, 25 8 आपका हो जाएगा 200। अब एक तरफ लिख लो, ये एक तरफ लिख लो, अगर आप एक तरफ लिखने जाओगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 225, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 200, बराबर इधर है 32, इधर जाएगा 27x, तो इसमें से घटेगा तो कितना आएगा 5x, और इधर से 200 में 225 में से 200 घटाओगे कितना बचेगा आपका 25 बचेगा, इधर 5x, अर्थात यानी कि 5x बराबर हमारा वैल्यू है 25। तो x का वैल्यू यहाँ से काटेंगे तो ये मिलेगा 5। मुझसे पूछा गया है किसका, सुनील का आयु, तो सुनील कौन है, पहले सुनील है, तो पहले को हम क्या माने थे 3x, अर्थात 3 × x का वैल्यू 5, 3×5 = 15 वर्ष का जो है सुनील है। मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत खास प्रश्न था, और ऐसे प्रश्न को आप मिस नहीं करोगे एग्जाम हॉल में, इसकी गारंटी है, क्योंकि आपको मैंने अच्छे तरीके से सिखा रखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 7वां, कह रहा है कि यदि प्लस और भाग को आपस में परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और प्लस को आपस में बदल दिया जाए, तो दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे थोड़े से मुझे लग रहा है गलती है, यहाँ पे गुणा और भाग को बदलना चाहिए, ठीक है, प्लस और भाग को नहीं लिखना चाहिए। हम यहाँ पे लग रहा है टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, ऊपर वाले में भी प्लस है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। अच्छा, देख लेते हैं, पर गुणा ही होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं, चलिए। जहाँ पे यहाँ पे समझिएगा गुणा रखना है, भाग और गुणा को चेंज करना है, प्लस और माइनस को, तो प्लस है तो इसको माइनस करो, जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा करो, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस करो, जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग करो। तो जब गुणा और भाग का लॉजिक हमने चेंज किया, तो यहाँ से तो भाई इसमें भाग ही नहीं लग रहा है, मतलब लॉजिक तो ये वाला गलत है, मतलब इसने जो लिखा है बिल्कुल सही था। हम प्लस की जगह पे भाग करेंगे, जहाँ पे प्लस लिखा है उसको हम भागा में समझेंगे, और यहाँ पे भाग लिखा है तो हम इसको प्लस लिखा है तो भाग, और जो भाग लिखा है उसको प्लस में करेंगे, ठीक है। इसके बाद से माइनस को प्लस करेंगे, और प्लस को फिर गुणा को कहाँ चेंज किया है भाई साहब, गुणा वाला तो दिया ही नहीं है, गुणा वाला तो है ये नहीं है। ये प्रश्न में भाई साहब लॉजिक गलत है, यहाँ पे गुणा होना चाहिए था, ठीक है, पर गुणा होने पर भी गुणा की जगह पे अगर हम भाग कर रहे हैं तब भी तो भाग नहीं लग रहा है, माइनस को प्लस कर दिया जा रहा है,
और भाग को गुणा कर दिया जा रहा है और यहाँ पे माइनस कर दिया जा रहा है प्लस को, तब भी अगर देखोगे तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जो प्रश्न है, यहाँ पे पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे पूरा पूरा वैल्यू कैसे आएगा। थोड़ा सा टाइपिंग में मेरे भाई साहब कहीं ना कहीं गलती हुआ है। चलिए इसको हम लोग अगले वाले क्लास में देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक वस्तु इतना रुपये में खरीदी गई, उसका जो है मूल्य 20% अधिक जो है अंकित किया गया, इसके बाद उसे जो है अंकित मूल्य पर 10% की छूट बेच पर बेचा गया, इस सौदे पर जो है लाभ प्रतिशत हमें बताना है। अब देखिए सिंपल तरीका है, आप समझ लो कि जो है इसने कहा इतना में खरीदा गया, मतलब क्रय मूल्य दिया गया है और उससे 20% अधिक पर अंकित किया गया है। तो देखिए हमने क्या किया, 2600 में कोई सामान खरीदा और 20% अधिक अंकित किया, मतलब 100 रुपया इसका प्राइस था, तो हमने 120 रख लिया। पर जब कोई ग्राहक आया खरीदने के लिए, तो उससे मैंने बोला कि 10% भाई साहब हम छूट दे देंगे इस पे, तो जितना इसका प्राइस है उस पे 10% का हमने क्या किया, छूट दिया, मतलब 100 वाली सामान हमने 90 में दे दिया। तो कितना इसका सौदे में टोटल इसका प्राइस आ जाएगा, तो आप देख लो यहाँ से, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। पर इसने तो कहा है भाई साहब प्रतिशत में बताओ, तो हम तो सीधा सीधी मान लेते हैं कि 100% का हमने कोई सामान खरीदा और 20% अधिक रखा, तो 120 इसका दाम हो गया। और फिर जो है मैंने क्या किया, 10% का इस पे छूट दे दिया, मतलब 100 वाला सामान 180 90 में, तभी तो 10% का छूट होगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 12 नवा 108, 100 वाली सामान कितने में मैंने बेचा, 100 का सामान खरीदा था 108 में बेच दिया, मतलब 8% का लाभ। सिंपल था, मुझे इसका तो कोई यूज ही नहीं था। ठीक है, परसेंटेज में लाना था तो परसेंट में ही इसको हल कर देना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 9, उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का जो है अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा ही चुनना है। भाई साहब स्टार लगा लो, टाइम टेकिंग प्रश्न है, और कहीं ना कहीं मेरे से पहले अगर आप कर रहे हो यहाँ पे, तो 100% आप एग्जाम हॉल में भी बेहतर करके आने वाले हो। बिल्कुल सेम पैटर्न रहने वाला है एग्जाम में। आपसे मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि भाई साहब अगर आपको लगता है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम 1 लाइक आपका बनता है, और इस क्लास पे 100 लाइक तो बिल्कुल कर दीजिएगा, ताकि अगला क्लास जिनका भी पेपर 6, 9, 10, 11 या किसी भी दिन अगस्त में होने जा रहा है, उनके लिए बिल्कुल हम ऐसे ही क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि इसके फ़ायदे आपको मिले। जैसे मैंने देखा पी से लिखा है एल, पी होता है 16 पे, एल होता है 12 पे, मतलब -4 किया है। जी होता है 7 पे, बी होता है 2 पे, मतलब यहाँ पे -2 किया है। एस होता है 19 पे, ओ होता है 15 पे, तो 19 में से 15 मतलब -4। देखिए -4 -5 -4, ऐसा हमें ढूंढना है। यहाँ पे -4 हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। यहाँ पे -4 हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। यहाँ पे -4 हुआ है, बिल्कुल हुआ है। यहाँ पे देखो 24 में से 4 जाएगा 20। फिर दूसरे वाले में कितना, क्यू होता है 17 पे 12, 5 माइनस यहाँ पे भी हुआ है। ए से डब्लू हुआ है, ये होता है 27, 27 में से 4 जाओगे 23। बिल्कुल हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी में मिल गया। देख लो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जो है यदि किसी संख्या के, कोई संख्या है मुझे पता नहीं है, उसका 2/6 के 70% का 50% 339 है, तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग। मैंने हिंट दे रखा है। मान लो कि वह संख्या x है, उसका 2/6 करना है। ठीक है, हो गया। फिर के 70% अर्थात 70/100, फिर का 50% अर्थात 50/100, ये कितना हो रहा है 539। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए 1 2 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो यहाँ पे 5 दूना का 10, 10 से 100 कट जाएगा 10 मरतबे। अब देखो 7 के पहाड़े में कटेगा, 7 7 49, और फिर 7 7 49। ठीक है, पूरा पूरा हो गया। अब ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, ये भी गुणा होगा 10 से, तो 10 का मतलब एक जीरो हो जाएगा, और 6 7 42 के 2 हो जाएगा, अंत में 20 आएगा, अंत में इकाई का अंक 20 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4620। बिल्कुल ही आपको सरल तरीके से गुणा करना है ताकि कम समय में आप अपना उत्तर ला सको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं, सॉल्व करने की कोशिश करें। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12,000 रुपये में खरीदता है और उसे जो है 13,050 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। मुझे लगता है इस क्लास का सबसे जो है सरल प्रश्न है, लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है, और सबसे सरल प्रश्न आप इसे कह सकते हो। मुझे लगता है कि आप आसानी से बना भी लिए होंगे, जो भी मेरे दोस्त हैं आसानी से सॉल्व भी कर लिए होंगे। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि 8 PM पे देखिए आज कैसा पेपर आता है। आज 5 अगस्त का जितने भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में गए हैं फर्स्ट शिफ्ट वाले, उसके बाद से जाएंगे सेकंड थर्ड, तो सेकंड वालों के लिए तो ये बिल्कुल रामबाण होगा, थर्ड वाले के लिए। और जिस तरीके से आज प्रश्न आएंगे, हम 8 PM पे, शाम में 8 PM पे मिलेंगे, ताकि जिनका भी पेपर 6 अगस्त को है उनके लिए भाई साहब कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, ताकि उनका जो है बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो 6 अगस्त को जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह में भी आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास आता है 4 AM पे, और उससे तो डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलता है। जैसे आज 5 अगस्त वालों के लिए दिया गया, और वहाँ से प्रश्न 100% मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 12,000 में हम कोई सामान खरीदेंगे और 13,500 में बेचेंगे, तो हमें जो प्रॉफिट होगा यहाँ से कितने रुपये का होगा, 500 रुपये का। पर इसने कहा है भाई साहब रुपया में मत बताओ, हमें परसेंटेज में बता दो। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, किस पे खरीदे हैं, क्रैमल पे, और गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 के पहाड़े में कितना हो जाएगा, 50 है, तो 12 चौका 48, गलती हो रहा है क्या भाई साहब कहीं पे, 1300, 1200, ठीक तो है जी, 1050 है भाई साहब, 1000, इतना ना होगा जी। ठीक है, अब देख लो यहाँ से कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, 150 है, 150/12, 1200 में 12,000 का सामान 13,050 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 1,500, नो 1500, यानी कि हम लिख दिए थे 500, यहाँ पे गलती हुआ था। ये 12 के पहाड़े में कितना हो जाएगा, 12 8 96, 12 9 108, 12 120, अर्थात 12 12 144, कितना आया, ऑप्शन नंबर डी, 12.5। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को यहाँ पे अलग अलग दिन में कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ अगर इनको कराते हुए इन्हें किसी काम का 3 गुना पूरा कराना हो तो कितना समय लेंगे। ऐसा ही काम है, इसे 3 गुना कराना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, हमारे पास कितने लोग हैं उसको देख लो। पहला आदमी एक ए है, एक तो भाई साहब बी है, और एक तो सी है। पहला वाला बोला है कि भाई साहब मैं तो 3 दिनों में करूँगा, दूसरा वाला बोला है कि मैं तो 9 दिनों में कर दूंगा, और तीसरा वाला बोल रहा है 18 दिन में। हम टोटल वर्क निकालेंगे तो इनका एलसीएम हम लेते हैं टोटल वर्क के लिए, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा 18। मतलब ये तीनों का एलसीएम जो होता है वही टोटल वर्ग होता है। तो 3 छक्का 18, ये 9 दूना का 18, ये 18 एकम में 18। मुझे ये पता चल गया कि ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, सी जो है एक दिन में 1 काम करता है। इसने कहा है कि इन काम का 3 गुना, देखिए काम कितना है, 18 है, 18 का 3 गुना हमें कराना है, इस काम का 3 गुना किससे कराना है, टोटल देख लो ए बी सी तीनों से कराना है। तो ए एक दिन में 6, और बी जो है 2, और सी जो है 1, तो ये टोटल मिला के एक दिन 1 घंटे में कितना काम करेंगे, या एक दिन में 9। तो 9 से यहाँ पे भाग दे दो, 9 दूना 18, यानी कि 3 दूना का 6, 6 दिनों में ये पूरा का पूरा काम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह
इस ग्रुप से संबंधित नहीं है। देखिएगा, ग्रुप से संबंधित नहीं है अर्थात अलग वाले की पहचान करना है हमें, ठीक है। अलग वाली पहचान रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए, आई जे के एल जी एच एम एन, ये तो सही है, ठीक है। अच्छा, आई के बाद ये मिला लो, एन जे, जी होता है 7 पे, एन होता है 14 पे, मतलब 7 माइनस किया है। यहाँ पे देखो 16 में से 7 जाएगा 9, एल होता है 12, 12 में से 6 जाएगा। यहाँ पे देखो एल होता है 12 पे, एफ होता है 6 पे, मतलब यहाँ पे 6 में से 6 घटाकर ही 6 लिखा है एफ। यहाँ पे जबकि 7 घटाया था, यहाँ पे भी 7। यहाँ पे देख लो एम होता है, एम कितने पे होता है, नहीं आर वाला चेक करना, आर होता है 18 पे, और 18 में से ये के लिखा है, के 11 पे, मतलब 7 माइनस करके 11 लिखा है। और यहाँ पे देखो 6 ही माइनस किया गया है, तो गलती कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। सी वाला अलग है, सी वाला जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस बार आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, तो किस तरीके के और कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम उसके आधार पे क्लासेज आपको लंच करा रहे हैं। और इस क्लास को देखने के बाद से आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल आप एग्ज़ाम हॉल में जो प्रश्न बच्चे बता रहे होंगे वो वैसा ही मिल रहा है, नहीं तो आप देख सकते हैं एनालिसिस, वहाँ पे आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो 100% है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बेहतर करोगे। तो चलिएगा, जितने भी मेरे दोस्त हैं आगामी दिनों वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगा, खास करके शाम में 8 PM तो आपको ध्यान ही देना है। देखिएगा, यहाँ पे इसका फार्मूला होता है तृतीय अनुपाति का बी स्क्वायर बटा ए, बी मतलब ये बी होता है, ये ए होता है, मतलब 56 गुणे 56 बट्टे ए का वैल्यू 8, 8 सत्ते 56, 7 से गुणा करो, 7 छक्का 42, 7 पचे 35 और 4 39, देख लो 392। बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने डी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु जो है 34 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु आपको बताना है। अब ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं दग दग कर देता है, जबकि होता बहुत ईजी है और देखने में बहुत बड़ा हो गया है। देखिए, इसकी लाइन पढ़िएगा तो प्रश्न जो है बहुत बड़ा है, पर सॉल्व करने जाइएगा तो बहुत कम समय में बन जाएगा। 25 विद्यार्थी हैं, ठीक है जी, इनका औसत कितना है, 33 है। गुणा कर लो ताकि टोटल जो है एज पता चल सके। 25 तियाँ 75 के 25 तियाँ 75 और 5 7 होता है ना 82, 825 वर्ष। अब इसने कहा कि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, तो यहाँ पे 25 स्टूडेंट है और एक शिक्षक आएंगे, यानी कि 26 लोग हो जाएंगे, तो आयु हो जाता है 34। तो 34 में आपको 26 से अब गुणा करना पड़ेगा भाई साहब, 4 छक्के 24 के 4, ये हो जाएगा 36, 18 और 2 20, यानी कि यहाँ पे गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, मतलब यहाँ पे 8, 3 दूना 6, 6 दो 8, 888, 884 माइनस कर लेना है यहाँ से, कितना आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 7 में से हो जाएगा 5, 59 वर्ष के जो है वो टीचर हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है कि एच आई जे के यू भी डब्ल्यू एक गोलाकार परितः केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। आई के ठीक बाईं ओर जो है पड़ोस में भी बैठा है, जे जो है ठीक बाईं ओर बैठा है पड़ोस में, एच बैठा है। तो देखिए सिंपल तरीका है, इसके भाषे देखिएगा तो बहुत बड़े हो जाएंगे। आप क्या करो, सिंपल तरीके से यहाँ पे एक वृत्त बनाओ, इसके केंद्र की ओर 7 लोगों को बैठाओ, 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7, 7 लोग हो गए। साथ में इसने कहा क्या है उसके अकॉर्डिंग चलो, इसने कहा है कि जो है यहाँ पे देखोगे आई ठीक बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर पड़ोस में है भी बैठा है, आई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में भी बैठा है, आई के ठीक बायां, आई मान लेते हैं हम यहाँ पे बैठा है, तो इसके बाएं तरफ में कौन बैठा है, बी, ठीक है।
अब आई और भी वाले लॉजिक पता करो, कहीं पे दिया है, यहाँ पे दिया है। आई के बाएं से तीसरे स्थान पे डब्लू बैठा है, आई के बायां से तीसरे स्थान पे डब्लू बैठा है, तो आई यहाँ पे बैठा है, इसके बाएं में जाएंगे हम तीसरे स्थान पे, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पे बैठा है डब्लू। अच्छा जी, अब देख लो, अब कौन सा है, जे के ठीक बाईं ओर पड़ोस में एच बैठा है, के बाएं और दूसरे स्थान पे जे बैठा है। अच्छा जी, अब देखो एक ठो पकड़ो यहाँ से, कह रहा है कि एच के बाएं और दूसरे स्थान पे जे बैठा है, के बायां दूसरे स्थान पे जे बैठा है, के जो है के इसको रखो कहीं पे, उसके बायां जो है दूसरे स्थान पे जे बैठाना है। के को हम अगर रखते हैं यहाँ पे, के को अगर हम रख देते हैं यहाँ पे, तो इसके बाएं स्थान पे के बाएं दूसरे स्थान पे जे बैठा है, तो दूसरा स्थान ये हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि जो है एक तो और है, जे के ठीक बाईं ओर पड़ोस में एच बैठा है, जे के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, जे के ठीक बायां, जे के ठीक बाएं ओर पड़ोस में कौन बैठा है आपका, यहाँ पे आपका बैठा हुआ है जे के पड़ोस में एच, और एक तो बचा हुआ है कौन सा, यू, तो आप यहाँ पे बैठा लो। उसने कहा है यू के ठीक दाहिने से तीसरे स्थान पे, यू के ठीक दाहिने से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा पे एच बैठा है। आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे थे, बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिनका भी एग्ज़ाम अभी बाकी है तो शाम में 8 PM पे ज़रूर संपर्क करिएगा, जिसमें हम फुल पेपर सॉल्व कराते हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, करेंट अफेयर के सारे प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो आप उस क्लास को मिस मत करिएगा, जितने भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं। तो मिलते हैं शाम में, तब तक के लिए धन्यवाद।